इंदौर। दीपशिखा कंपनी इंदौर ने परचेज की है एक मशीन प्रतीक मशीन स्टोर से जो कि इंदौर में है, वर्थ रुपीज 80,000 रुपीज की, एंड दे पेड रुपीज 30,000 इन कैश। दीपशिखा कंपनी इंदौर ने 30,000 रुपीज तो कैश पेड कर दिया, एंड फॉर द रिमेनिंग अमाउंट दे इशूड 5,000 fully paid up equity shares of rupees 10 each. Pass necessary journal entries in the books of Deepshikha Company Indore. आपको दीपशिखा कंपनी इंदौर की बुक्स में जनरल एंट्रीज पास करनी है। यहाँ पर दीपशिखा कंपनी एक मशीन खरीद रही है, उसका पेमेंट, उसका एक पार्ट वो कैश पेमेंट कर रही है और अदर पार्ट वो इश्यू ऑफ शेयर्स के द्वारा सेटलमेंट कर रही है। तो जब अपन शेयर्स को इशू करते हैं अदर देन कैश तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। ओके, तो यहाँ पर जो 5,000 शेयर्स इशू हो रहे हैं ना, उनके लिए कोई कैश नहीं आ रहा है कंपनी के पास, दीपशिखा कंपनी के पास कैश नहीं आ रहा है। क्या आ रही है? मशीन आ रही है। ओके, तो यहाँ पर अपन रिकॉर्डिंग करेंगे दीपशिखा एंड कंपनी की बुक्स, इंदौर की बुक्स में फर्स्ट एंट्री पास करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट 80,000, क्योंकि दीपशिखा एंड कंपनी इंदौर की बुक्स में या दीपशिखा एंड कंपनी इंदौर की एंटिटी में मशीन यानी एसेट्स इंक्रीज होगी और इंक्रीज इन एसेट्स को अपन डेबिट करते हैं, इसलिए मशीनरी अकाउंट को अपन करेंगे डेबिट टू प्रतीक मशीनरी स्टोर्स अकाउंट। और आप प्रतीक मशीनरी स्टोर्स अकाउंट जिससे खरीद रहे हैं यानी कि वेंडर, उसको आप करेंगे क्रेडिट, यानी उसको आपने बनाया लायबिलिटी। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमने प्रतीक मशीनरी स्टोर्स को क्रेडिट कर दिया और मशीनरी अकाउंट हमारी एसेट से इंक्रीज हो रही है इसलिए हमने इसको डेबिट किया। तो रिकॉर्डिंग बनेगी फर्स्ट मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रतीक मशीनरी स्टोर्स अकाउंट। सेकंड एंट्री में हम प्रतीक मशीनरी स्टोर्स को 30,000 रुपीज कैश पेड कर रहे हैं, इसकी रिकॉर्डिंग होगी प्रतीक मशीनरी स्टोर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000 से। प्रतीक मशीनरी अकाउंट को डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब उसको पेमेंट करेंगे तो हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होगी और लायबिलिटी जब डिक्रीज होगी तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे प्रतीक मशीनरी अकाउंट स्टोर्स अकाउंट को हमने क्या किया? डेबिट 30,000 से। कैश हमारी एसेट से डिक्रीज होगी इसलिए उसको हम क्रेडिट कर रहे हैं। ओके, थर्ड एंट्री हम पास करेंगे प्रतीक मशीनरी स्टोर्स को हम शेयर इशू करेंगे। दीपशिखा एंड कंपनी क्या इशू करेगी? शेयर्स। तो इसके अकॉर्डिंग बनेगी प्रतीक मशीनरी स्टोर्स अकाउंट डेबिट। रिमेनिंग अमाउंट का मतलब है यहाँ पर प्रतीक हमारी लायबिलिटी पे 80,000 से और इनको हमने कैश कितना पेड कर दिया? 30, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना रह गया? 50,000। तो प्रतीक मशीनरी स्टोर्स अकाउंट डेबिट 50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे शेयर का नाम दिया हुआ है इसलिए आप शेयर का नाम लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, 50,000 रुपीज, क्योंकि 5,000 शेयर्स और इंटू रुपीज 10 होता है 50,000 रुपीज। क्लियर बेटा? अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर पे पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि इस चैप्टर से 4 नंबर के 3 क्वेश्चन आने हैं। आपको पता है ना, 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आने हैं, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो 4 मार्क्स से पूछे जा सकते हैं आपसे। नेक्स्ट है मेहता एंड कंपनी इशूड 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each. Full amount of these shares will be paid on application. All these shares were taken up and paid by the public. Past journal entries in the books of the company. मेहता एंड कंपनी ने 5,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज जिसकी फेस वैल्यू है पब्लिक को इशू किए और वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा अमाउंट इन शेयर्स का एप्लीकेशन पर ही आ जाए। ऑल दीज शेयर्स वर टेकन अप, ये सभी शेयर्स ले लिए गए पब्लिक के द्वारा और इनका जो भी पैसा था वो पेड भी कर दिया गया पब्लिक के द्वारा। आपको यहाँ पे जनरल एंट्रीज करनी है इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो बेटा इस केस को अपन बोलते हैं लमसम। यहाँ पे आपको लमसम कैश रिसीव हो रहा है, एक ही इंस्टॉलमेंट में पूरा का पूरा पैसा रिसीव हो रहा है। तो इस केस में कंपनी की बुक्स में फर्स्ट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 50,000, 5,000 शेयर्स और एक शेयर कितने का है? 10 रुपीज का, तो कितना पैसा आएगा बेटा? 50,000 रुपीज। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड
अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर दिया मैंने। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 50,000 रुपीज। आपको क्या रिसीव हो रहा है? एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रही है। ओके, सेकेंड एंट्री, आप शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी जो आपने अकाउंट ओपन किया है, क्रेडिट किया है, इसको आप ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। और सेकेंड एंट्री पास करेंगे आप इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000। फर्स्ट एंट्री में बैंक अकाउंट को डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बैंक हमारी असेट से इंक्रीज होगी, इसलिए हम उसको डेबिट कर रहे हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि जिन लोगों ने पैसा दिया है वो हमारे एप्लीकेंट हैं, अलॉटी हैं, ठीक है ना, उन्होंने हमको पैसा दिया, वो हमारी लाइबिलिटी हो गए, लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको क्रिएट करते हैं। सेकेंड एंट्री में एप्लीकेंट्स और अलॉटी का जो अकाउंट हमने ओपन किया था ना, क्रिएट किया था अभी जब ओपन किया था, अब उसको कर रहे हैं डेबिट क्योंकि इसको डिक्रीज करना है मुझे और उस पैसे को मुझे ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में। तो नेक्स्ट एंट्री पास कर दी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपीज से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड, Bile Limited issued 15,000 shares of rupees 10 each to the public. The whole amount due was received in lump sum. Past journal entries in the books of the company. यहाँ पर 15,000 शेयर इशू हो रहे हैं, 10 रुपीज एक शेयर की वैल्यू है, पब्लिक को सारा का सारा पैसा लमसम रिसीव हो रहा है ना। तो यहाँ पर भी ऊपर जैसे ही वो सेंड करना है आपको। फर्स्ट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स application and allotment account 15,000 shares into rupees 10 given like 50,000। सेकेंड एंट्री ट्रांसफर की बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, अच्छे से आया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Arvind Limited invited application for issuing 20,000 equity shares of rupees 20 each at a premium of 10%। बेटा यहाँ पे अरविंद लिमिटेड 20,000 इक्विटी शेयर्स जिसकी फेस वैल्यू 20 रुपीज है, इनको प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं। प्रीमियम का मतलब होता है फेस वैल्यू से ज्यादा पर जब अपन इशू करते हैं शेयर को तो उसको अपन बोलते हैं इशूड एट प्रीमियम। तो यहाँ पे 20 रुपीज तो फेस वैल्यू है शेयर की और 10% दे रहे हैं प्रीमियम। 20 रुपीज का 10% होता है 2 रुपीज, यानी कि मार्केट में हम इसको बेच रहे हैं 22 में। द होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारा का सारा पैसा हमें रिसीव हुआ है एप्लीकेशन पे। द इशू वाज फुली सब्सक्राइब, इसका मतलब होता है जो हमने शेयर इशू किए उनके लिए फुल सब्सक्रिप्शन हुआ, यानी कि जितने हमने शेयर इशू किए थे उन सभी के लिए फुल एप्लीकेशन आई और पूरा पैसा आया। पास द जनरल एंट्रीज, आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है। यहाँ पर भी लमसम वाला ही केस है। फर्स्ट एंट्री पास करेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये एप्लीकेंट है और अलॉटमेंट ज्वाइंट अकाउंट ओपन करते हैं, यहाँ पे गलत दिया हुआ है आपको। तो फर्स्ट एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, 20,000 तो शेयर्स है और इंटू रुपीज मार्केट प्राइस क्या है, 20 रुपीज फेस वैल्यू थी, 2 रुपीज क्या था बेटा प्रीमियम, तो कितना हो गया 22 रुपीज। इस तरह जो जाएगा फुल है 40,000। नेक्स्ट एंट्री ट्रांसफर की बन जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट फुल है 40,000 जितने से हमने ऊपर क्रेडिट किया था। ओके, ट्रांसफर करेंगे। इस मनी में जो मनी शेयर कैपिटल से रिलेटेड है उसे शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे
और जो सिक्योरिटी प्रीमियम से रिलेटेड है उसे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो देखेंगे आप, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 शेयर्स इंटू ₹20, जो फेस वैल्यू है शेयर की वो किससे रिलेटेड होगी, शेयर से रिलेटेड, इसलिए उसे ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 20,000 शेयर्स और प्रीमियम बने हैं ₹2, 40,000 रुपीज। ओके, सो फर्स्ट एंट्री पास किया आपने, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एंड सेकंड एंट्री आपने पास की इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4,40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 40,000 रुपीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, Hindustan Limited issued 2,000 shares of ₹10 each at ₹12 per share as follows. हिंदुस्तान लिमिटेड 2,000 शेयर, एक शेयर जिसकी फेस वैल्यू ₹10 है पर इशू कर रही है, लेकिन वो इशू कर रही है यहाँ पे ₹12 पर शेयर, तो यहाँ पे ₹10 फेस वैल्यू है और ₹12 मार्केट प्राइस यानी इशू प्राइस है, तो ₹2 जो है ना वो डिफरेंस जो है ना वो है प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में पैसा लिया जा रहा है। फर्स्ट है ऑन एप्लीकेशन, जहां पर अपन ले रहे हैं ₹2 पर शेयर, सेकंड है अलॉटमेंट, जहां पर अपन ले रहे हैं ₹5 पर शेयर, इंक्लूडिंग ₹2 पर शेयर ऑन प्रीमियम, यानी ₹5 में ₹2 प्रीमियम का हो गया तो ₹3 हो जाएगा कैपिटल का। ₹5 है टोटल अमाउंट अलॉटमेंट की, जिसमें ₹2 प्रीमियम का है, तो ₹2 माइनस कर दो, जो डिफरेंस आएगा ₹3 वो किसका होगा बेटा, कैपिटल का पैसा होगा, शेयर कैपिटल की वैल्यू होगी जो इसमें इंक्लूड है ₹5 अलॉटमेंट मनी में। ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹5। ओके, इस तरह देखो 2 + 5 7 और 7 + 5 12, इस तरह ₹12 इंस्टॉलमेंट में लिया जा रहा है, ₹2 एप्लीकेशन पे, ₹5 अलॉटमेंट पे प्रीमियम। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹5, एप्लीकेशन वाज रिसीव ऑल द शेयर्स व्हिच वर ड्यूली अलॉटेड, और एप्लीकेशन मनी सभी शेयर्स पर रिसीव हो रही है जो कि आपने अलॉट किए हैं, एंड द अमाउंट वाज रिसीव इन टाइम, और समय पर पैसा भी मिल गया आपको। एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ हिंदुस्तान लिमिटेड। इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसी टाइप के एग्जाम में आते हैं आपके, तो आप समझने की कोशिश कीजिए, है ना, कर सकते हो आप लोग बहुत अच्छे से। फर्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो बेटा यहाँ पे बैंक अकाउंट को अपन डेबिट करेंगे 2,000 शेयर्स और एप्लीकेशन मनी आ रही है बेटा ₹2 पर शेयर, तो 2,000 इंटू 2 हो गया ₹4,000। ओके, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक, सेकंड एंट्री पास करेंगे, एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में, तो सेकंड एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4,000। ओके, फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंड सेकंड एंट्री एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर की। आपको अच्छे से याद भी कर लेना है। बैंक अकाउंट एप्लीकेशन पे 2 एंट्रीज पास करेंगे, पहले रिसीव की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और सेकंड पास करेंगे ट्रांसफर की शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब थर्ड एंट्री आप देखेंगे अलॉटमेंट ड्यू की, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर की एंट्री। नेक्स्ट एंट्री है ना उसको बोलेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो यहाँ पर अपन पैसा ड्यू कर रहे हैं एप्लीकेंट पर। ओके, तो एंट्री पास करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,000 शेयर्स पर हम ड्यू करेंगे ₹5 पर शेयर, तो टोटल अमाउंट होता है 10,000। ओके, जिसमें शेयर कैपिटल का मनी कितना है मैंने बताया था ना ₹5 है, जिसमें ₹2 किसका है बेटा प्रीमियम को, तो बचा कितना ₹3, तो ₹3 किसका हो गया शेयर कैपिटल का। ये सिक्योरिटी प्रीमियम का है, तो ये रिमेनिंग पार्ट क्या है शेयर कैपिटल। ओके, तो आप ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2,000 इंटू 3 6,000, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे 2,000 इंटू 2 यानी कि ₹4,000। इसके बाद आप रिसीव की एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट 10,000 रुपीज। ओके, फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव की, सेकंड एंट्री एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर की, थर्ड एंट्री अलॉटमेंट मनी ड्यू की और फोर्थ एंट्री अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड की। इसके बाद अपन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू करेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2000 शेयर्स, और आप इन पर ड्यू कर रहे हैं 5 रुपीज पर शेयर। तो क्या 2000 into 5 यानी कि 10,000 रुपीज। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री बनेगी लास्ट एंट्री रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 10,000 रुपीज। ओके, तो आपको याद रखना है जब भी इंस्टॉलमेंट में पैसा आप लेते हैं ना, तो फर्स्ट एंट्री बनती है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की, और वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एंड सेकंड एंट्री होती है ट्रांसफर की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। थर्ड एंट्री होती है अलॉटमेंट मनी ड्यू की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यदि प्रीमियम पर इशू की है तो एंट्री बन जाएगी ड्यू की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। थर्ड एंट्री अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। थर्ड एंट्री कॉल मनी ड्यू की, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू बैंक टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और नेक्स्ट बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन लग रहा है। द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ मोहन लिमिटेड was rupees 2 lakh divided into 20,000 equity shares of rupees 10 each. Out of it, 10,000 shares were issued to the public and applications were received for 8,000 shares. The shares money was payable as 2 rupees on application, 3 allotment to first call and 3 on second call. Past journal entries in the books of Mohan Limited. तो यहाँ पे बेटा आप देखेंगे, यहाँ पे सबसे फर्स्ट आपको ऑथोराइज कैपिटल दी गई है मोहन लिमिटेड की, जो कि है 2 लाख रुपीज, जो कि 20,000 इक्विटी शेयर्स में, जो कि फेस वैल्यू है 10 रुपीज में डिवाइडेड है, तो 20,000 टू 10 टू 2 लाख रुपीज। आउट ऑफ इट 10,000 शेयर्स वर इशूड टू पब्लिक, और कंपनी ने इन 20,000 इक्विटी शेयर्स में से 10,000 शेयर्स पब्लिक को इशू किए, एंड एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 8,000 शेयर, जबकि पब्लिक ने सब्सक्रिप्शन किया है ओनली 8,000 शेयर्स के लिए। तो इस केस को अपन बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं बेटा? अंडर सब्सक्रिप्शन। ओके, अंडर सब्सक्रिप्शन, इस केस को आप बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। क्यों? क्योंकि आपने 10,000 शेयर इशू किए और पब्लिक से आपके पास एप्लीकेशन आ रही है, कम के लिए सब्सक्राइब कर रहे हैं पब्लिक से आपको जो शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हो रही है ना, वो कम के लिए रिसीव हो रही है, तो इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। द शेयर्स मनी वाज पेबल एज 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल एंड 3 रुपीज सेकंड कॉल, यानी यहाँ पे 4 इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट किया जा रहा है इन 8,000 शेयर्स का पैसा। यानी एंट्री पास करनी है आपको मोहन लिमिटेड की बुक्स में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट एंट्री अपन एप्लीकेशन मनी रिसीव की बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 8,000 शेयर्स पर आप तो एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी 2 रुपीज पर शेयर, तो 8,000 इंटू 2 यानी 16,000 रुपीज। सेकेंड एंट्री एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर की, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे आप 16,000 रुपीज शेयर कैपिटल अकाउंट में। थर्ड एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8,000 शेयर्स पर आप ड्यू कर रहे हैं 3 रुपीज पर शेयर, 3 रुपीज पर शेयर। ओके, तो 8,000 टू 3 24,000। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे प्रीमियम पर नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे एट पार पर इशू किए जा रहे हैं। प्रीमियम पर होता तो क्वेश्चन में आपको गिवन होती इंफॉर्मेशन। रिसीव हो जाएगा ये पैसा आपको बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 24,000। फिफ्थ एंट्री पास करेंगे अपन फर्स्ट कॉल की, यहाँ पे 2 कॉल में पैसा लिया जा रहा है आगे, तो फर्स्ट को अपन बोलेंगे फर्स्ट कॉल, लास्ट वाली को बोलेंगे अपन सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो फिफ्थ एंट्री पास करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 8,000 शेयर्स इंटू ₹2, 8,000 शेयर्स इंटू ₹2, तो 16,000 रुपीज। और नेक्स्ट एंट्री यानी कि 6th एंट्री अपन पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट 16,000, ये होगी आपकी रिसीव की एंट्री। इसके बाद अपन ड्यू की एंट्री करेंगे। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 8,000 शेयर्स पर 3 रुपीज पर शेयर 24,000, देखिए 3 रुपए पर शेयर मांग रहे हैं अपन सेकंड कॉल पर। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 24,000 एंड लास्ट एंट्री बन जाएगी रिसीप्ट की। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 24,000 से, ओके 24,000 रुपीज से। तो आपने यहाँ पे देखो 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा कलेक्ट हुआ आप कंपनी को। तो यहाँ पे 2 एंट्रीज आपने पास की एप्लीकेशन के लिए, 2 एंट्रीज पास की अलॉटमेंट के लिए, 2 एंट्रीज पास की आपने फर्स्ट कॉल के लिए और 2 एंट्रीज पास की अपने सेकंड एंड फाइनल कॉल के लिए। आपको याद रखना है सीक्वेंस। फर्स्ट एप्लीकेशन मनी रिसीप्ट की एंट्री थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सेकंड एंट्री एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर की थी, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, थर्ड एंट्री अलॉटमेंट की थी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अलॉटमेंट ड्यू की बोलेंगे इसको, है ना। नेक्स्ट थी रिसीप्ट की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ओके। थर्ड एंट्री थी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और नेक्स्ट एंट्री थी रिसीप्ट की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसके बाद अगली एंट्री थी आपकी सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू की, तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी अकाउंट, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और लास्ट एंट्री थी सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव की, तो लास्ट एंट्री बनाई थी आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यदि शेयर का नाम दिया हुआ है तो इक्विटी शेयर लगा दीजिए, इक्विटी दिया हुआ है, यदि प्रेफरेंस दिया हुआ है तो प्रेफरेंस लगा दीजिए, क्योंकि दो तरह के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इनमें डिफरेंस भी बहुत अच्छे से याद कर लेना, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोई एग्जाम में। मीनाक्षी लिमिटेड issued 12,000 shares of rupees 10 each. The amount payable was rupees 2 on application, for allotment and for first and final call. मीनाक्षी लिमिटेड ने 12,000 शेयर्स 10 रुपीज ईच इसकी फेयर वैल्यू है इशू किया, ओके। द अमाउंट पेबल वाज 2 ऑन एप्लीकेशन, फॉर अलॉटमेंट, फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ऑल द अमाउंट हैज बीन ड्यूली रिसीव्ड बाय द एंटिटीज द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 12,000 शेयर्स 10 रुपीज फेस वैल्यू वाले इशू हो रहे हैं पब्लिक को, और यहाँ पर जो शेयर की जो फेस वैल्यू है या इशू प्राइस है ना, उसको 3 इंस्टॉलमेंट में लिया जा रहा है। तो यहाँ 2 एंट्रीज पास करेंगे आप एप्लीकेशन के लिए, 2 एंट्रीज पास करेंगे आप अलॉटमेंट के लिए, और 2 एंट्रीज पास करेंगे आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए। तो आप देखेंगे फर्स्ट एंट्री देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ओके। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 12,000, और आप एप्लीकेशन मनी कितना कलेक्ट कर रहे हैं 2 रुपीज पर शेयर, तो 12,000 टू 24,000। इसी अमाउंट को आप ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 24,000। थर्ड एंट्री आप पास करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 12,000 शेयर्स इंटू रुपीज, यहाँ पर आप ले रहे हैं 4 रुपीज पर शेयर, 12,000 इंटू 4 48,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी ड्यू। नेक्स्ट है रिसीट की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सेम अमाउंट, क्योंकि यहाँ बोला गया है जो पैसा था वो आपको रिसीव हो गया। इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू की, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 12,000 शेयर्स इंटू रुपीज 4 रुपीज पर शेयर, देखिए 4 रुपीज पर शेयर 48,000, और लास्ट एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 48,000। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा भी जा चुका है आपसे, दोबारा भी आ सकता है इसी टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, ए लिमिटेड परचेज द एसेट्स ऑफ रुपीज 9 लाख फ्रॉम बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने खरीदी एक असेट्स 9 लाख रुपीज की बी लिमिटेड से, तो बी लिमिटेड यहाँ पे वेंडर कंपनी हो गई। द परचेज कंसिडरेशन यानी कि इस 9 लाख का जो पेमेंट है ना वो किस तरह से हो रहा है, द परचेज कंसिडरेशन was payable in fully paid equity shares of rupees 100 each। जो 9 लाख रुपीज परचेज कंसिडरेशन है ना, इसका जो पेमेंट है ना फुली पेड इक्विटी शेयर्स में होना है, और एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज है।
show the necessary journal entries in each of the following cases in the books of A Limited if issue of shares is at par or at a premium of 25%. तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आप बताइए इन दो सिचुएशन में जनरल एंट्रीज यदि कंपनी एट पार पर इशू करे अपने शेयर्स को, यानी कि 100 रुपीज पर इशू करे। सेकंड में बोल रहे हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, यानी कि 25% प्रीमियम पर, यानी कि 125 रुपए, यानी कि 125 रुपीज पर इशू करे, क्योंकि 100 रुपीज का 25% होता है 25, और दोनों को प्लस करेंगे तो अमाउंट होगा 125, यानी इशू प्राइस होगी 125। तो पहले केस में तो 100 रुपीज पर इशू हो रहा है और दूसरे केस में कितने पर इशू हो रहा है 125 पर, जिसमें 100 रुपीज तो शेयर कैपिटल का होगा और 25 प्रीमियम का होगा। अब दोनों केसेस में अपन गारंटी समझते हैं। तो देखेंगे आप लोग फर्स्ट एंट्री, जब आप खरीदेंगे एसेट्स को, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड अकाउंट। एसेट्स हमारी इंक्रीज होगी इसलिए इसको डेबिट कर रहे हैं, बी लिमिटेड हमारी लायबिलिटी है इसलिए इसको क्रेडिट कर रहे हैं 9 लाख रुपीज से। फर्स्ट वाले केस में हम एट पार पर इशू कर रहे हैं, सेकंड एंट्री पास करेंगे बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 9 लाख रुपीज, 9000 शेयर्स, 9000 शेयर्स और एक शेयर है कितने का 100 रुपीज का, तो 9000 शेयर इंटू ₹100, ये हो गया हमारा 9 लाख रुपीज। नेक्स्ट सेकंड केस, बहुत अच्छे से समझना इस केस को, एट प्रीमियम। फर्स्ट एंट्री तो वही पास करेंगे अपन, शेयर्स अकाउंट डेबिट 9 लाख टू बी लिमिटेड अकाउंट 9 लाख रुपीज। सेकंड एंट्री देखिए बी लिमिटेड अकाउंट, बी लिमिटेड अकाउंट को हम डेबिट करेंगे क्योंकि इनका हम पेमेंट कर रहे हैं 9 लाख रुपीज, टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ओके, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 7200 कहां से आ गया, तो बेटा यहाँ पे अपन कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, और इसके लिए फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन अपॉन फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन तो आपको अच्छे से पता है जो कि है 9 लाख रुपीज, और फेस वैल्यू भी आपको पता है 100 रुपीज, और प्रीमियम का पैसा भी पता है जो कि है 25। तो ये आपका हो गया 9 लाख डिवाइड करेंगे 125 से, तो 9 लाख में आप डिवाइड करेंगे 125 से तो वैल्यू आएगी 7200। तो ये 7200 शेयर्स में सेटलमेंट होगा, ओके। तो आप यहां लिखेंगे बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 9 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए बेटा 7200 शेयर्स, और एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपीज, तो ये हो जाएगा 7,20,000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 7200 शेयर्स, और एक शेयर पे प्रीमियम कितना है 25, तो 7200 इंटू 25 1,80,000, 1,80,000, ओके।